आज की कहानी है माँ की आखिरी इच्छा। कहानी एक माँ और उसके एकलौते बेटे की है। चलिए कहानी को आज स्टार्ट करते हैं। आपको कहानी ध्यान से सुनना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कहानी कैसा लगा। तो कहानी को करते हैं स्टार्ट। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जा कर के छोड़ा। इस माँ का ये कहीं एकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ कर सकती है, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए तैयार भी हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता। कई साल बीत गए। वृद्ध आश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुँचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उनकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बुढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी ने दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते। तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए पर आपने कभी भी यह बात मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कुछ कह रही है, ऐसा क्यों माँ? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़ के जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरे सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब कुछ लगाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों, माँ की ये आखिरी लाइन किसी भी बेटा या बेटी को आंखें खोलने के लिए सक्षम है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, आपको भी दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही नई नई कहानी आपके बीच में लाते रहें। चलिए आज की कहानी में हम अलविदा लेते हैं, दूसरी कहानी आपके बीच में जल्द ही लाएंगे।